आजकल बेटों का हक भी सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि तलाक के केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, एलिमनी की डिमांड जो है उनमें रहती है। तो ट्रस्ट क्या बेटों के हक को भी सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है? ट्रस्ट बेनिफिशियरी के अधिकार को सुरक्षित करती, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, माँ हो, बाप हो, है ना, हस्बैंड हो, वाइफ हो, जो भी है, वो उसके अधिकार को सुरक्षित करती है। ठीक है, राइट। बेटों के अधिकार क्या है? आज की डेट में बेटों के अगेंस्ट फॉल्स केसेस बन जाते हैं, राइट, एलिमनी क्लेम्स आ जाते हैं, राइट, या बेटे खुद ही इतने सामर्थ्य नहीं होता कि अपनी संपत्ति को संभाल पाए। इन सब से हम एक मैं क्या कहूँगा, सन प्रोटेक्शन ट्रस्ट बना सकते हैं कि आप अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए एक ट्रस्ट बना रहे हैं। अच्छा, राइट। उसके लिए आप उसके अंदर क्लॉजेस डालिए जिससे कि उसकी सुरक्षा निश्चित हो, और उसको कुछ पार्ट उसको फ्रीडम मिले, कुछ पार्ट उस पर कंपलसरी हो, और वो उसी तरह से ट्रस्ट काम करेगी। ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप जो है अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखें, आप चाहते हैं कि आपकी संपत्ति जो है वो सही हाथों में जाए, आपके बेटा बेटी उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो ट्रस्ट के बारे में ज़रूर अच्छे से सुनिए, समझिए और इस पूरे शो को ध्यान से देखिए। लेकिन अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं और दीपक जी से आप अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपने सवाल हमें भेज भी सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है, यूट्यूब पर हमारा ये शो जो है उसमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाइए, अपने सवाल जो है वहाँ पर जाकर टाइप कीजिए और हम दीपक जी के पास आपके तमाम सवालों को लेकर जाएंगे और दीपक जी आपके सारे सवालों के जवाब जो है वो देंगे। अब दीपक जी, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अगर किसी का अपना कोई बिजनेस है, कोई डायरेक्टर है, तो क्या ट्रस्ट जो है उसकी निजी संपत्ति की भी सुरक्षा करती है? क्योंकि एक तो उसकी हो गई, अगर किसी का अपना बिजनेस है वो जो कंपनी की हो गई सारी एसेट्स, लेकिन कुछ उसकी अपनी संपत्ति है, तो अपनी संपत्ति जो है वो बिक ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई कोई मामला हो गया कि जिसके अंदर कोर्ट जब्त कर ले। राइट। तो जो बिजनेस एसेट्स हैं उसके लिए बिजनेस ट्रस्ट बनती है, ठीक है, और पर्सनल एसेट्स के लिए पर्सनल ट्रस्ट बनती है। अगर आपका बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है जिसमें आपको कोई रिस्क दिखता है, तो मैं कभी भी ये बिजनेस आपकी पर्सनल ट्रस्ट में नहीं डालूंगा। मैं दो ट्रस्ट बनाऊंगा, एक बिजनेस ट्रस्ट जिसमें बिजनेस एसेट्स हो और एक पर्सनल ट्रस्ट जिसमें पर्सनल एसेट्स हो। और इस बिजनेस ट्रस्ट में हो सकता है एक बेनिफिशियरी आपकी पर्सनल ट्रस्ट, कि जो इनकम आए वो आपकी पर्सनल ट्रस्ट में चली जाए। राइट। हमें क्या करना है, रिस्की एसेट से रिस्क फ्री एसेट तक ट्रांसफर करना है। ओके। रिस्की एसेट क्या है? बिजनेस। रिस्क फ्री क्या है? पर्सनल ट्रस्ट। राइट। तो जो कमाई हो रही है वो पर्सनल ट्रस्ट में जा रही है, ठीक है, पर बिजनेस को कौन चला रहा है? बिजनेस ट्रस्ट। तो अगर कोई प्रॉब्लम आई तो बिजनेस ट्रस्ट में ही रह के रह जाएगी, ओके, और आपके पर्सनल एसेट सुरक्षित रह जाएंगे। तो इस तरीके से हम उसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं। लेकिन अगर कल को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो ऐसे में अगर बिजनेस असेट्स जो हैं वो जब्त हो रही हैं तो पर्सनल असेट्स जो हैं वो बच जाएंगे? बिल्कुल बच जाएंगे। बिजनेस की वजह से अगर प्रॉब्लम आ रही है तो। अच्छा, वो पर्सनल प्रॉब्लम है तो अलग है। पर्सनल प्रॉब्लम है तो भी वो ट्रस्ट के अंदर है, वो आपका पैसा ही नहीं रहा, वो ट्रस्ट का पैसा है। पर क्या ऐसे में कोई टाइम पीरियड होता है? मान लीजिए कि मेरी ज़िंदगी में मुझे पता है कि कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, कोई दिक्कत आने वाली है, मैंने एकदम ट्रस्ट बना दी, अपनी सारी पर्सनल एसेट्स जो है उसके अंदर डाल दी, और उसके बाद कोई केस जो है वो आ जाता है साल के अंदर या कुछ। तो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, IBC का कोड है 64 जो कहता है कि विद इन 2 years अ गिफ्ट कैन बी चैलेंज। ठीक है। तो अगर ये 2 साल से ऊपर ट्रांसफर को हो गए तो ये सुरक्षित है। ठीक है। 2 साल से कम हुए हैं तो सुरक्षा कम हो जाती है। ओके।